मेरे खिलाफ एक झूठा एफआईआर था और मैं जेल में था और फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से बेल हुआ। 498 है सर, तीन 498 हैं, उन सबको मैं ही कर रहा हूँ सर, इतना मजबूरी है। क्यों 3,498 है? फिर सर 3 महीने बाद फिर से मेरे ऊपर 376 लगा दिया। उसका बेल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हुआ। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मेरा निवेदन यह है सर कि जो कैपेबल है उसके लिए मेंटेनेंस नहीं है सर। मेंटेनेंस तो जो वाकई जरूरतमंद है, जिसको कोई नहीं रख रहा है साथ में या कुछ है, उसके लिए है सर। ये तो आजकल ट्रेडिशन बन गया है सर, बस मेंटेनेंस लगा दो, डिवोर्स लगा दो, आदमी को परेशान। मेरा भी जीवन खराब कर दिया, इधर इतने सारे केस कर दिए सर। मैं Right. Therefore, I am issuing notice to the other side. 125 का ऑर्डर मेरे खिलाफ एक्स पार्टी हो गया है। फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है सर। उस समय मेरे खिलाफ एक झूठा एफआईआर था और मैं जेल में था और फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से बेल हुआ। जुलाई 2023 में ये एक्स पार्टी हो गया मेरे अंदर रहते, दिसंबर 22 से और अक्टूबर 23 तक। और जुलाई में ऑर्डर हो गया। फिर जब मैं बाहर आया, जब मुझे पता चला, इसके खिलाफ मैंने 126(2) लगाया। अब इसका उन्होंने, जैसे मैंने 126(2) लगाया, उसका नोटिस इशू हुआ तो इन्होंने 125(3) लगा दिया। और मैंने सर स्टे आवेदन फाइल किया, उसको भी बिना रिप्लाई के रिजेक्ट कर दिया गया है सर। और साला इनकम टैक्स में है तो हर जगह प्रभाव डलता है सर। और मेरे ऊपर अब वसूली का ये है। और Not relevant. Submission. यस, इसमें सर मैंने जो 25 जुलाई 2023 How much amount is by way of arrears? 31,000 सर पर मंथ। Per month. यस सर। So, और मैं सर लगभग 2 साल सस्पेंड रहा हूँ, 2021 से लेकर के how 2000। much amount is due as per the order? एज पर डी ऑर्डर सर अबाउट 10 लाख सर। So deposit 50% amount. सर लेकिन मैं तो 2 साल से सर सस्पेंड हूँ और इतना तो मुझे मिलता भी नहीं था सर। But what can- लगभग 30,000 रुपये मुझे These provisions are ड्यूरिंग सस्पेंशन मिलता था सर। अब मेरे ऊपर ये प्रेशर बनाया जा रहा है सर। और मेरा मेरा ट्रांसफर भी सर उधर छत्तीसगढ़ में 850 किलोमीटर साले के द्वारा ही करवा दिया गया। और ये सारे जितने सारे 20-25 केस हैं सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और 5-6 मेरे ऊपर एफआईआर है सर फाल्स। 498 है सर, तीन 498 हैं, उन सबको मैं ही कर रहा हूँ सर, इतना मजबूरी है। क्यों 3,498 है? 14 में सर एक किया था 2024 में, वो खत्म हो गया था सर। इसके बाद फिर साले से कुछ ईगो प्रॉब्लम हुआ, उसने फिर सेकंड 498 18 में यहाँ करा दिया जबलपुर। रीयूनियन हो गया था फर्स्ट के बाद, यस सर। साथ में रहते थे हाँ सर, फर्स्ट एफआईआर के बाद। यस सर। बाद में फिर से 498। फिर से 498 सर, साले के मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ईगो में करा। Thereafter what happened? उसके बाद सर फिर अलग रहने लगे तो ये 498 सेकंड करा दिया। इसके बाद 3 साल अलग रहते हुए सर मेरे नाम से कार था एक, उसको साले ने यहाँ मीडिएशन के दौरान मेरे से छुड़ा लिया, ले लिया। फिर उसको मेरे फर्जी साइन मार के सर ट्रांसफर करा लिया। जब मैंने उसके कंप्लेंट के लिए एसपी ऑफिस गया तो मेरे खिलाफ फिर तीसरा 498, एक सेम डे एक और 353 का एफआईआर, जिसमें मैं अरेस्ट हो गया, 5 दिन जेल गया, फिर सस्पेंड हो गया, 1 साल तक सस्पेंड रहा। फिर जब उसका आगे इनिशिएशन किया तो फिर से एक 376 लगा दिया सर, एक कटनी की महिला को पकड़ You के। are serving in government hospital? स्टेट बैंक में सर्विस करता हूँ सर। फिर मैं दोबारा सर 3 महीने सर्विस करने। Government hospital? नहीं सर, गवर्नमेंट बैंक में सर, स्टेट बैंक में। बैंक में? यस सर, कौन सी बैंक? स्टेट बैंक में सर। फिर सर 3 महीने बाद फिर से मेरे ऊपर 376 लगा दिया। उसका बेल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हुआ। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कमेंट भी किया कि साले के द्वारा फैमिली डिस्प्यूट के चलते विभिन्न कंप्लेंट किए जो है दर्ज। कहाँ पे सर? मैं बता देता हूँ सर, पेज नंबर 152 पैरा 4 सर, पॉइंट नंबर 4। माय लॉर्ड, ये केवल मेरे ऊपर केवल इनके द्वारा डिवोर्स का एप्लीकेशन फाइल किया हुआ है। और उसके बाद से लगातार मेरे ऊपर ये कार का जो 420 वाला केस है, और इसके चक्कर में मेरे ऊपर लगातार 5-6 एफआईआर करा दिया गया है सर। जब मैं इसके लिए अपियर होता हूँ कोर्ट में तो अब एडवोकेट लोगों को भी प्रभावित किया जाता है। जब मैं अपियर होने लगा तो मेरा ट्रांसफर जगदलपुर यहाँ से 850 किलोमीटर दूर करा दिया गया सर। अब इवन है सर, मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ रहा है, ये मेरा मजबूरी है सर। हर जगह मुझे, मेरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का 20-22 केस चल रहा है सर। 7 यहाँ पे एफआईआर क्वेसिंग का है, प्लस एक और सर रिट पिटीशन है ट्रांसफर वाला। और जिला, इसके बाद सर मेरा जिला बदर भी करा दिया गया, जिसमें पत्नी के एक छोटे भाई का एफआईआर और एक 2 और एफआईआर गांव के आदमी से मिलकर कराया। वो मिला के मेरा 6 महीने के लिए जिला बदर करा दिया। वो सुप्रीम कोर्ट में मैटर वो भी चल रहा है सर, उसमें नोटिस है, और वाइफ को इम्प्लीड करने के लिए सर वो भी नोटिस है। तो इस तरीके से सर मेरा तो बिल्कुल जीना हराम है सर। बस अब ये मेरे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि मैं, या तो वारंट कर दिया गया है सर तो मैं जेल जाऊंगा, या फिर मैं डिवोर्स दूंगा, बस ये स्थिति है सर। तो मेरा सर इसमें निवेदन ये है कि जो एक्स, डिवोर्स क्यों नहीं देना चाहते? सर मैं रखना चाहता हूँ पत्नी को, और 2 बच्चे भी हैं सर, वो भी नहीं दिए जा रहे हैं। कोर्ट से ऑर्डर है सर, उनसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। अब उन 2 बच्चों को सर अभी Then you have to maintain. You can't shrug off your liability to pay the amount. सर, आपको
आपको साथ में रहना है, मेंटेन भी करना है रिलेशनशिप, यस सर। मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा ना। मेंटेनेंस वो सर कैपेबल है और वो ही इज अ एलएलबी। Well, that doesn't mean that you are not liable to pay any. तो माय लॉर्ड, मेरा तो ये है कि मेरा निवेदन ये है सर कि जो कैपेबल है उसके लिए मेंटेनेंस नहीं है सर। मेंटेनेंस तो जो वाकई जरूरतमंद है, जिसको कोई नहीं रख रहा है साथ में या कुछ है, उसके लिए है सर। ये तो आजकल ट्रेडिशन बन गया है सर, बस मेंटेनेंस लगा दो, डिवोर्स लगा दो, आदमी को परेशान। शिवांगी गोयल से सर मेरी हालत खराब है सर। मेरा केस इस तरीके का है सर, और साला इनकम टैक्स में सर कमिश्नर। Also, you are ready to go on with the marriage. यस सर। ये हालत खराब है फिर भी आप you are हाँ सर, क्योंकि अब करेंगे क्या, बच्चे भी हैं सर दो। taking two different stand in the matter. Either you then go for separation. If you are now harassed by the wife like this. यस सर, बात करेंगे सर आगे जो भी होगा, लेकिन हमको सर इस तरीके से बिल्कुल हमारा जीना वो है सर। इसके अलावा सर Can be done. There is some order is passed, judicial order is there, where the maintenance is required to be paid. And सर उसको हमको तो 10 सुना भी नहीं गया है 10 सर। lakhs are ये out of that you have to show your bona fide. सर ये तो कोर्ट और हमारे दोनों। Notice and grant some protection to it. You have to deposit some amount. मैं सर 1 लाख रुपए लगभग जमा किया है सर मैंने, और अभी भी बच्चों के खाते में हर महीने 1000-2000 रुपए जा रहा है सर, और वो अमाउंट जमा है, उसको यूज नहीं किया जा रहा है सर। You are working in the State Bank as a, एज ए डिप्टी मैनेजर सर। you might have a good salary. लेकिन सर वो मेरे ऊपर डिपेंड नहीं है, उसका भाई इनकम टैक्स में कमिश्नर है, वो उसके इशारे पे सब कुछ करती है सर। Can't take such stand that she is not dependent on. Then I will not allow you. नहीं सर, मैंने सिर्फ बच्चों की कस्टडी का भी केस लगाया है, मैं पत्नी को भी रखना चाहता हूँ। मेरा भी जीवन खराब कर दिया, इधर इतने सारे केस कर दिए सर। मैं Right. Therefore, I am issuing notice to the other side. But सर for नोटिस, that बट you- सर for getting interim सर, लेकिन protection, you मुझे- have to deposit certain amount. सर मेरा रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ सर, देव रहा, और जो मैंने पैसा जमा किया सर 1 लाख रुपए, उसको जो मेरे नाम प्लॉट है सतना में, उसको कब्जा लेने के लिए वो मेरे दिए पैसे का अमाउंट वहां पे फीस में जमा करके, और मुझे फिर वहां पे एक केस में वो इन्वॉल्व किया गया है कि मैं जो प्लॉट है उसमें हिस्सा दूं, जबकि वो मैंने अपने पैसे से खरीदा था। इनके द्वारा बोला जा रहा है कि मैं एडवोकेट का प्रैक्टिस करता था, उससे जो पैसा आता था वो मैंने शेयर किया था, जबकि वो एफडी वगैरह वो पैसा मैं ही जमा करता था सर। तो वो जो मैंने पैसा दिया कि बच्चों को मेंटेन करो या देखो या अलग रहते हुए भी मैंने दिया सर। कई बार मैं जाता था ससुराल, मिलने जाता था, मुझे वहां पे भी एफआईआर करा दिया गया। ट्यूशन जाती थी पढ़ाने, स्कूल जाती थी, मैं वहां मिलने जाता था, साले के द्वारा मारपीट कराया गया सर, है ना, मेरे ऊपर वहां भी एफआईआर दर्ज हो गया। इतना तरीके से सर, मतलब केवल ये डिवोर्स के लिए, वो भी डिवोर्स पत्नी के द्वारा नहीं, साले के ईगो के कारण हो रहा है सर, क्योंकि साले का ईगो है, ही इज इनकम टैक्स कमिश्नर, नाउ ही इज पोस्ट। ईगो बहुत खराब चीज होती है, लेकिन Yes, sir. क्या करें, है तो है। यस सर। और उसने सर मेरी कार छुड़ा के उसको अपने पद प्रभाव में आके इन्फ्लुएंस में कार को ट्रांसफर कराया, और फिर उससे बचने के लिए जब मैंने कंप्लेंट किया तो मेरे ऊपर एक दिन में 3-3 एफआईआर हुआ है सर। जिला बदर भी लास्ट में नहीं बचा कुछ, तो अब मैं जब स्वयं अपियर हुआ तो छत्तीसगढ़ ट्रांसफर। और Then I will not grant any protection to you. I will issue simple notice to. नो सर, माय लॉर्ड, मुझे मेरिट पे सुना ही नहीं गया, मैं जेल में हूं, और ये कहा गया है सर कि मैंने लेने से नोटिस। Maybe ultimately it's not some order, judicial order is passed. It is required to be reversed. माय लॉर्ड जुडिशियल, माय लॉर्ड जुडिशियल, लेकिन सर मैं, The other side. माय लॉर्ड मैं जेल में हूं और जुडिशियल ऑर्डर। Provisions under section 125 is for the maintenance of the wife. बट You have to provide some amount. मैंने दिया ना सर पैसा, लेकिन मैं खुद 2 साल से सस्पेंड हूँ, जेल में हूँ, मेरा जिला बदर है और इतने सारे केस हैं, मैं कहाँ से दूं सर? मैं बस एक डिप्टी मैनेजर हूँ सर दिखाने के लिए, 3 साल से मेरे पास कुछ नहीं है सर, और मुझे इतना मजबूर कर दिया गया है कि मुझे अब स्वयं यहाँ कोर्ट में खड़ा होना पड़ रहा है सर, इवन अप टू सुप्रीम कोर्ट सर। और ही इज कैपेबल, ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मी सर, ही इज वर्किंग ऑन डायरेक्शन ऑफ हिज ब्रदर, एंड मतलब देयर आर 3498 sir. One more FIR in last 498, 8 family members are involved sir, 8 family members, not in first 2 FIR. और जब इसके बाद काम नहीं बना सर, तो मेरे भाई और जीजा के ऊपर एक SC/ST एक्ट झूठा लगवा दिया गया और उनको जेल भिजवा दिया गया। इतने तरीके से हरास किया जा रहा है सर कि, और जो कोर्ट से ऑर्डर है सर बच्चों से मिलने का, कभी साल में 1 आध बार भी नहीं लाया जाता है, ना मिलवाया जाता है, जबकि रेगुलर में पैसा जमा कर रहा हूं सर। मैं अगली डेट में वो स्टेटमेंट लाके दे दूंगा सर, मैं जो मैंने वाइफ के खाते में पैसे दिए हैं, और उस खातों पैसे का मिसयूज हो रहा है, इसके खातों में 10-15 लाख रुपए आपको मिलेगा, क्योंकि भाई इनकम टैक्स में है, ही इज मिस यूटिलाइजिंग हिज अकाउंट एंड हिज हर आल्सो।
for corruption purpose. His elder sister is also separate from his husband. His mother, means my mother-in-law, is also separate from her husband. And my father-in-law gets suicide due to the pressure and corruption pressure of brother-in-law. क्योंकि उन्होंने कहा कि इसकी करप्शन से शिकायत करो, जैसे ही मैंने शिकायत की है सर, उन्होंने How much सुसाइड कर amount you will deposit? I am asking you last time. Otherwise, I will not interfere with the matter, or I will issue simple notice. सर नोटिस प्लस सर स्टे द प्रोसीडिंग ऑफ रिकवरी सर. Then you have to deposit certain amount. Some amount I will pay sir. You If have to court- pay. You are not obliging anybody. You have to सर pay. मेरा निवेदन यह है सर कि मैं, Out of 10 lakhs, you have to pay 50%. माय लॉर्ड, मेरे साथ अभी भी घर वालों का कर्जा पड़ा हुआ है. मैं जब जेल में था, 1 साल जेल में था सर, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा था. 30,000 रुपए केवल मुझे सस्पेंशन में मिल रहा था. Suspension allowance यस, उसको मेरे घर वालों ने बेल वगैरह में पैसा लगाया. कोई सुप्रीम कोर्ट जाने वाला नहीं था सर. वो भगवान की दया से मुझे बेल हुई है, नहीं था वो मुझे बाहर नहीं आने देता सर. और मैं आपसे कह नहीं सकता सर, उसका इतना इन्फ्लुएंस है. ही इज एडीजे लेवल के लोगों से मुझे बात कराया है सर. आई हैव इनक्लोज सर कॉल रिकॉर्डिंग. तो ये मजबूरी है सर मेरा यहाँ पे खड़ा होना. और मेरे साथ सर केवल गेम होता है सर. मैं जेल में हूँ, मुझे नोटिस इश्यू होके ये हो गया कि मैंने लेने से इनकार किया और ऑर्डर हो गया. और मैंने जब आके सर 126(2) बाहर लगाया तो 125(3) लग गया जिस दिन उसमें उपस्थित हुए सर. अब मुझे केवल हरास किया जा रहा है. बोला भी जा रहा है मीडिएशन में कि ये सब तलाक दे देंगे, पूरा केस खत्म हो जाएगा. You said, as directed by the court, why you are not producing the order sheet of family court? Last time the time is granted for you. The petitioner for the pray for granted 10 days time to file complete order sheet. है सर, मैंने फाइल किया हुआ है सर. कर दिया? हाँ सर, सर ने पे? बोला था, मिश्रा साहब ने बोला था, मैंने अभी फाइल किया हुआ है सर. उन्होंने यही पे? बोला था कि ये सर मैंने एडिशनल कवरिंग मेमो के थ्रू फाइल किया हुआ है. उन्होंने सर 1 साल से जवाब नहीं दिया हो. दिसंबर 23 में मैंने फाइल किया था, दिसंबर 24 और ये सर दिसंबर 25, 2 साल होने वाला है. उन्होंने मेरे 126(2) का रिप्लाई फाइल नहीं किया. और पहले मेरा सर स्टे एप्लीकेशन विदाउट रिप्लाई निरस्त कर दिया जाता है. जब मैं कंप्लेन करता हूं तो फिर से केस ट्रांसफर होता है अन्य कोर्ट में और फिर से उसका रिप्लाई लिया जाता है, फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है सर. क्या है आपका ऑर्डर शीट नहीं है? सर मैंने कवरिंग मेमो में फाइल किया हुआ है सर. 7 नवंबर को किया हुआ है सर. ये मैं दिखा सकता हूँ सर. फेक कॉपी. सर मेरा निवेदन है कि कम से कम मुझे मेरिट पे सुना जाए और रियलिस्टिक सर ये हो कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है और उसको. मैं समझ गया, लेकिन Yes, वो जो कोर्ट की प्रोसेस को अभी आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा ना. Merely because court can't go on sympathy. I am having all sympathy with you, but then also we have to follow the provisions of law, settle position of law. माय लॉर्ड, लेकिन एक्स पार्टी ऑर्डर है. मैं जेल में था 2-3 साल से. ऑर्डर तो क्या मतलब है? Therefore, I am considering your case यस सर. on merit, but for that you have to pay something. माय लॉर्ड, ये You don't want to pay, then what can be done? Then face the consequences. मैं सर पे कर रहा हूँ ना. मैं तो पत्नी को रखना भी चाह रहा हूँ, बच्चों को भी रखना चाह रहा हूँ. इसके अलावा मैं बच्चों के लिए पैसा दे भी रहा हूँ सर. उसके लिए पैसे है आपका, पत्नी को रखने के लिए भी है, बच्चों को रखने के लिए. यहाँ कोर्ट में डिपॉजिट करने के लिए नहीं है. What sort of argument you are making? Itself shows that you are lacking bona fide. माय लॉर्ड, ये मुझे केवल दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है. दबाव एक्चुअल रियलिटी आवश्यकता है ही नहीं है सर. और मेंटेनेंस केस सर तब फाइल किया गया है जब मैंने 420 का केस फाइल किया 2 साल बाद सर. सेपरेट रहते हुए 2 साल बाद सर. तलाक का केस सर 2019 में फाइल किया गया और मेंटेनेंस का केस 2021 में फाइल किया Third गया. party in person at length. Peruse the. What do you want? I am asking you last time. यस सर. If you want interim relief, then I will यस सर. grant on by यस सर. imposing condition to deposit Yes. certain amount. यस सर. You have to I will deposit that certain amount sir, as court deemed fit sir. But sir, it should be minimum sir, because my financial Yes, I condition will- is very poor sir. That should be your submission, Yes, not otherwise. Yes. Considering the nature of the dispute and considering the fact that the ex parte order is passed and as submitted by petitioner at the time of the proceedings, and when the order is passed, he was behind the bar.
and he could not represent his case in appropriate manner before the concerned court. He has further submitted that he is ready and willing to maintain his wife, along with the children. He has further submitted that his wife is also earning, and due to interference caused by the brother of the wife, who is filing some one after another proceeding, including a proceeding under Section 498A on three different occasions. The matter requires special consideration, considering peculiar facts and circumstances of the present case. It transpires that the essentially dispute is between the present petitioner and his wife, which was aggravated by the interference of the brother-in-law of the wife. The petitioner is having two children from the wedlock with the respondent wife, and petitioner has shown willingness to maintain wife as well as the two children if they are staying with the present petitioner. Considering all this aspect, it is unfortunate that the courts have to pass order in the various proceedings without appropriately considering the surrounding facts of the matter, like present one. And in the present case also, it prima facie it transpires that order passed, the ex parte order is passed against present petitioner under Section 125, whereby the amount of maintenance is awarded and arrears is running approximately 10 lakhs and odd. It is also informed by the petitioner, who is representing his case as a party in person, that the petitioner, who is serving in the bank as a deputy manager, Yes. nationalized bank as a deputy manager, he is also arrested in the job at the instance of the brother-in-law, and now he is transferred to some distance place, 850 kilometers. 850 kilometers from here. Another And state. he was behind bar for 2 years. And due to these various proceedings, he has to remain under suspension. 2 years. Considering all this aspect, matter requires further consideration. Notice to the respondent for motion hearing. In the meantime, the impugn order and judgment is stayed. Execution and implementation of impugn order, judgment and order is stayed on condition that petitioner shall deposit 25% of amount of total arrears within 4 weeks from today. If he fails to deposit the such amount, the interim relief granted by way of this order